जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट नवंबर 2021। वृषभ लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को एक ज्ञात होना चाहिए कि क्या आपका वृषभ लगन है अथवा नहीं। अपनी लगन कुंडली को खोलिए, लगन के अंतर्गत देखिए 2 नंबर लिखा हुआ होगा, तभी आपका वृषभ लगन होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वृषभ लगन की, जो कि एक स्थिर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं बड़े ही मजबूती के साथ जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, स्थिरता के साथ जो है अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति वृषभ की भांति बड़े ही धीरे धीरे और सहन शक्ति इनके अंदर प्रबल पाई जाती है और उसी के साथ जो है अपने काम में कंटिन्यू लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। बहुत ही मेहनती प्रवृत्ति के इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाए जाते हैं। साथ ही इनके अंतर्गत क्योंकि ये वृषभ की भांति होते हैं, तो जब तक कोई इनको कुछ कहता नहीं तब तक ये सामने वाले को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार इनको परेशान करता है, फिर ये मुंह तोड़ जवाब देना उन व्यक्तियों को जानते हैं। शुक्र से प्रभावित होते हैं तो भौतिक चीज़ों से भी आकर्षित ऐसे इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं रहती हैं। साथ ही चीज़ों को नियमित स्थान पर रखना इन व्यक्तियों को जो है बहुत पसंद होता है। अब हम बात कर रहे हैं नवंबर माह के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। देखिए, लग्नेश यहाँ पर शुक्र बनते हैं, जो कि षष्ठम भाव के भी स्वामी बनकर अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक बात ये है कि राहु भी लगन के अंतर्गत बैठे हुए हैं, वृषभ राशि के अंतर्गत हैं। तो देखिए राहु लगन में बैठकर जो है एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत यहाँ पर ये प्रभाव दिखाते हैं कि भाई अब जो इच्छाएं आपकी जो चल रही हैं वो स्वयं को लेकर है। ये समय आपके अंदर स्वयं के स्वार्थ का है। एक तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सामाजिक तौर पे क्या स्थान चल रहा है, मेरा समाज में क्या मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, उन सब का विचार आपका लंबे समय से, जब से राहु वृषभ राशि के अंतर्गत लगन में बैठा हुआ है, तब से आपका इन बातों पर जो है विचार आपका चल रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर आप स्वार्थी कह सकते हैं, मतलब स्वयं की प्रोग्रेस चाहते हैं, स्वयं की उन्नति के प्रति पूर्ण रूप से ध्यान है। एक व्यक्ति होता है कि जो समय समय पर जो है बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता है, अलग अलग कार्यों में लगा रहता है और भी लोगों के बारे में सोचता है। लेकिन ये समय जो चल रहा है वो ये समय है कि आप स्वयं के प्रति ज्यादा विचार कर रहे हैं, स्वयं के प्रति ज्यादा सोच रहे हैं, जिसके कारण उन्नति होने के भी चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो ये बात तय है कि आपका लगन के अंतर्गत जो राहु है वो आपको स्वयं के प्रति कोई रिस्क जो आपको लेना था लंबे समय से वो नहीं ले पा रहे थे, तो ये राहु वो भी आपसे करवा रहा है, वो स्थिति आपके साथ बना रहा है। कुछ व्यक्ति होते हैं जॉब चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही राहु की स्थिति लगन के अंतर्गत चल रही है, ये आपको अपने जॉब के लिए, क्योंकि आपके अंदर एम्बिशंस जो बात करें, महत्वाकांक्षाओं की बात करें, इच्छाओं की बात करें, उसको इतना अधिक बढ़ा देगा कि आपको रिस्क लेना था वो आप ले सकते हैं, ले पाएंगे, मतलब इतना आपको योग्य बना देता है। अब यहाँ पे बैठे राहु इस समय के अंतर्गत जो है नवंबर माह के अंतर्गत अष्टम भाव की चीजों को लेकर जो है स्वयं की ग्रोथ करते हुए जो है नजर आएंगे। मतलब आपके लिए बात करें तो हो सकता है जो ज्योतिषी विद्या का ज्ञान, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, वो उससे लाभ लेते हुए नजर आए, उसको ध्यान मतलब उसको लेकर जो है अपनी उन्नति करते हुए नजर आए, अपना समाज में स्थान बनाते हुए नजर आए। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। जो व्यक्ति रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे थे उनको भी इस समय के अंतर्गत जो है एक अपना नाम पहचान बनाने में हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नजर आती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ पे अष्टम से संबंध धनु राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो है मतलब आपके स्वास्थ्य संबंधित आपको समस्या बन सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा अपनी हेल्थ को लेकर। और साथ ही यहाँ पर शुगर से संबंधित व्यक्ति जिनको प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा कंट्रोल में लेकर रखना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर बढ़ सकती है, वो भी वहाँ पर भी समस्याएं आपको दिखाई दे सकती है। पुरुषों के लिए जो है स्त्री पक्ष से सावधान रहने की प्रबल यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके देखिए राहु लगन में बहुत अधिक डिजायर्स देता है, तो ये यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र भी अष्टम से संबंध बना रहे हैं। ये समय है आपकी काम वासना पूर्ति का।
हो सकता है कि गुप्त संबंध आपके बनते हुए दिखाई दे, जो संबंध हम समाज से परे होकर, सामाजिक नियमों से परे होकर, क्योंकि राहु लगन के अंतर्गत बैठा हुआ है, तो हो सकता है कुछ ऐसे संबंध जो कि सब तरीके के नियमों से परे होकर आप गुप्त संबंध किसी से बनाएं, तो वो भी स्थिति इस भाव के अंतर्गत नजर आती है। प्रेम संबंध योग बनने के प्रबल योग नजर आते हैं। ये सारी स्थिति बताती है। यहाँ पर सेक्सुअली संबंध जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये चीजें पता लगती है। साथ ही आप अपने जीवन की बहुत सारी बातें इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप एक सीक्रेसी जिसे कहते हैं, गुप्तता जिसे कहते हैं, वो भी आपके जीवन के अंतर्गत इस समय के अंतर्गत दिखाई देगी। साथ ही ये भाव जो है ये सप्तम से द्वितीय भाव है। आपके ससुराल वाले या आपके जीवन साथी की हम बात करें, उसकी वाणी में मिठास दिखाई दे सकता है, मधुरता दिखाई दे सकती है। ससुराल वाले मीठा बोल सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखना रहेगा कि आपके कुंडली में क्या ग्रह स्थिति, क्या दशा अंतर्दशा, किस तरीके की स्थिति आपकी कुंडली में चल रही है। हो सकता है वे आपके साथ छल भी कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं उनकी स्थिति इस प्रकार की नजर आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ये सारी चीजें यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ बात करते हैं हम सूर्य देव की बात करें, ग्रहों के राजा, जो कि यहाँ पे चतुर्थेश भी हैं। तुला राशि के अंतर्गत 16 नवंबर तक उनका गोचर रहेगा। तो यहाँ पर चतुर्थेश का षष्ठम भाव के अंतर्गत जाना आपके मानसिक रूप से रोग की स्थिति बन सकती है। मन अशांत हो सकता है। वैसे भी देखिए यहाँ पर लगन में राहु जो चल रहा है, आपकी बुद्धि पर राहु है, आपको घुमाता बहुत रहेगा। आपके दिमाग में इतने विचारधाराएं आती रहेंगी, आपको नए नए काम में मतलब करने का मन करेगा, नई नई चीजों को, नई नई भौतिक जो लग्जरियस चीजें हैं उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छाएं जागृत करवाएगा। ये जो है ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रभाव के कारण हृदय से संबंधित समस्या बन सकती है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ पर घबराहट हो सकती है। और 16 नवंबर के बाद तो खास तौर पे जो है आपको फीवर की भी, बुखार की भी शिकायत यहाँ पर रह सकती है। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ इस माह के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचे, भूमि से संबंधित कार्य करने से बचना आपको चाहिए। और आपके घर को लेकर कोई विवाद की स्थिति आ सकती है। हो सकता है किसी तरीके के किराए का संबंध आ जाए, वो स्थिति भी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ मामा मौसी के स्वाभिमान में वृद्धि हो सकती है। उनके आज्ञा का, उनके ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही जो व्यक्ति अपने नौकर चाकर रखते हैं तो उन नौकरों को आपको स्वतंत्र रूप से मान्यता देनी पड़ेगी। मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आपको मान्य करना पड़ेगा और उनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा। अन्यथा वहां पर जो है, क्योंकि उनके भी स्वाभिमान, उनके भी ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आपके नौकर हो सकता है भाग भी सकते हैं। तो वो स्थिति भी नजर आ सकती है। थोड़ा सा वहां पर भी आपको उनकी जो वे कहते हैं उनको मानना आपको चाहिए। इस समय के अंतर्गत खास तौर पे ये स्थिति यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। और माता की सेहत में थोड़ी खराबी रह सकती है इस माह के अंतर्गत। तो यहाँ पर 16 नवंबर तक खास तौर पे जो है इन बातों को आपको मानना चाहिए। इसी के साथ जो है चतुर्थेश की स्थिति 16 नवंबर के वृश्चिक राशि के अंतर्गत जो है सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे। अभी तक सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा था, वृश्चिक राशि के अंतर्गत बैठे हुए थे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से जो एक असंतोष की स्थिति आपकी नजर आ रही थी। क्योंकि यहाँ पर एक बात और तय थी कि मंगल का जो गोचर है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो कि तुला राशि के अंतर्गत मंगल भी अपने से 12वें होकर षष्ठम भाव में बैठे हैं। ये भी कहीं ना कहीं फिजिकल सेपरेशन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं जो कि सेपरेशन के कारक ग्रह हैं। और साथ ही साथ मंगल भी अपने से 12वें होकर बैठे हुए हैं जो कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत एक सेपरेशन की स्थिति लाते थे। फिजिकली तौर पे, खास तौर पे हो सकता है ये पॉजिटिव इसका केस में भी ले सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति, दशा अंतर्दशा सब अच्छी हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा दिखता है। तो हो सकता है कि आपकी जीवन साथी जो है, अगर पत्नी की बात करें हो सकता है वो मायके जा सकती है, या फिर यहाँ पर अगर आप खुद पति की बात करें हो सकता है वो काम के कारण जो है कहीं बाहर दूर देश प्रदेश जा सकते हैं, वो स्थिति कह सकते हैं। मतलब पॉजिटिव सेपरेशन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब सेपरेशन के योग देखते हैं और अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव तौर पे फिजिकल सेपरेशन जो बाद में चलकर क्या रूप ले, वो स्थिति भी नजर आती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब ये स्थिति यहां पर पता लगती है। साथ ही साथ ये बात तय है कि 16 नवंबर के बाद जो है आपका जो जीवन साथी होगा या होगी तो उसके स्वाभिमान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसका अहंकार, उसका ईगो, उसका डोमिनेटिंग नेचर आपको दिखाई देने लगेगा। वो कहीं ना कहीं ऑर्डर चलाते हुए नजर आएंगे, दादागिरी करते हुए नजर आएंगे। डोमिनेटिंग प्रवृत्ति जो होती है वो स्थिति यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। आपको उनकी उस समय ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा वहां पर वाद विवाद की स्थिति नजर आती हुई दिखाई देगी। ये बात तय है कि 16 नवंबर के बाद जो है आपकी भी स्वतंत्र विचारधारा बढ़ेगी, लेकिन
कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को आपको जो है फॉलो करना ही पड़ेगा, वो स्थिति यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं बुध के गोचर की, हम बात करें, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल तुला राशि के अंतर्गत जो कि यहाँ पे सप्तमेश भी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर बैठे मंगल की हम बात करें तो मंगल चौथी दृष्टि जो कि आपके नवम भाव पर डालने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पिता के साथ थोड़ा सा जो है, पिता को लेकर आपका मतलब जो एक मेहनत है या गुरु के प्रति जो समर्पण भाव के प्रति या कोई साधना के प्रति जो आपकी मेहनत है वो बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं, या किसी को विश्वास दिलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, ये स्थिति नजर आ सकती है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास ही ना कर रहा हो और आप उसके लिए बार बार कोई ना कोई प्रयत्न, कोई ना कोई प्रयास करके आप उस पर विश्वास उसको दिखा रहे हो कि भाई मैं सच बोल रहा हूं, या फिर कहीं ना कहीं ये स्थिति नजर आ सकती है। साथ ही साथ इस माह के अंतर्गत ऋण लेने से भी बचिएगा, क्योंकि ऋण लेने का मन, कर्ज आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, कर्ज की स्थिति में आप नजर आएंगे, ये स्थिति भी यहां पर दिखाई देती है। साथ ही साथ मंगल सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव अपने घर को देखेंगे तो विदेश से तो लाभ दिलाएंगे ही दिलाएंगे, खर्च आपका बढ़ाएंगे, ये स्थिति दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी ऊर्जा का उपयोग सही कार्य में करेगा, अन्यथा आपका पैसा जो है लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट केस वगैरह में जा सकता है। तो वहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, मतलब कि किसी प्रकार के दूसरे के वाद विवाद या अपने आप भी कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति में मत आइएगा, झगड़ा मत करिएगा, ये स्थिति नजर आती है। साथ ही साथ गरीबों की सेवा करिएगा और किसी भी गरीब व्यक्ति को जो है मतलब जो भी उसको आवश्यकता हो दिलवाइएगा, मतलब जो है धर्म कर्म के कार्य पर खर्च करेगा, अन्यथा यहाँ पर दवाइयों का भी खर्च का संबंध आ सकता है, ये स्थिति पता लगती है। साथ ही मंगल अपनी 8वीं दृष्टि जो कि आपके लगन पर पड़ेगी। देखिए इस माह के अंतर्गत एक खास बात है, 16 नवंबर के बाद खास तौर पे, वैसे तो पूरे माह की बात करेंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके लगन पर राहु का प्रभाव रहेगा, सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, मंगल मतलब अभी हम ऐसे प्लैनेट्स का देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव, वैसे तो बुध और केतु का भी रहेगा, लेकिन मतलब केतु तो होता ही राहु के साथ जो है, तो यहाँ पर एक प्रभाव ये जो सूर्य और मंगल का खास तौर पर और राहु का प्रभाव, ये आपके तो अहंकार में वृद्धि देगा, जो है आप ये समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं, और आप कुछ मतलब जो है मतलब एक अपने ही स्टेटस के थ्रू जो है अपने ही मतलब अहंकारवश कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बड़े वचन बोल सकते हैं, कटु वचन बोल सकते हैं जो आपको आगे चलकर वेदना दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, ये स्थिति नजर आ सकती है। क्योंकि मंगल का प्रभाव भी तीव्र रूप से आपको क्रोधित बना देगा, जल्दबाज बना देगा, तो अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण रखिएगा, सहनशीलता को अपनी बढ़ाइएगा जो है, और अन्यथा क्रोध के कारण जो है आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आपका किसी से झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर आवश्यकता है। जिन जिन चीजों के लिए अच्छा होता है वो हम अच्छा भी बताते हैं। तो ये बात तय है कि ऊर्जा काफी अच्छी रहेगी, आपके अंदर भरपूर ऊर्जा रहेगी, उस ऊर्जा का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, वो स्थिति भी नजर आती है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं बुध के प्रभाव को, तो जो कि बुध जो है यहाँ पर पंचमेश भी हैं और बुध यहाँ पर धन भाव के द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, और बुध का संबंध बन रहा है आपके षष्ठम भाव से, और फिर उसके बाद जो है आपके सप्तम भाव से संबंध बनेगा। तो ये बात तय है कि 21 नवंबर से पहले की बात करें तो हो सकता है आपका संचित धन जो है आपके रोग पर चला जाए, या किसी ना किसी रोग, रिपू, ऋण पर चले जाए, शत्रुओं पर चला जाए, या लोन की किस्तें चुकाने पर चला जाए कहीं ना कहीं, और ये 21 नवंबर तक की बात है। और या फिर जो है मतलब किसी ना किसी कंपटीशन के थ्रू जो है उसमें चला जाए, जो है नौकरों पर इत्यादि पर, या फिर जो आपके मामा मौसी इत्यादि पर जो है आपका धन खर्च हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ आपके जो मतलब संतान को लेकर भी हम बात करें तो 21 नवंबर तक थोड़ी आपकी समस्याएं बनती रहेगी, प्रेम संबंधों में भी थोड़ी तकरार की स्थिति या फिर थोड़ी नेगेटिव चीजें जो है वहां पर भी आपको दिखाई देगी। लेकिन इसी के साथ जो 21 नवंबर के बाद उन स्थितियों में सुधार आता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आपका संचित धन आपके व्यापार पर 21 नवंबर के बाद जो है लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर गुरु की भी स्थिति अच्छी होती हुई नजर आएगी, जो कि हम अभी आप आगे बताने वाले भी हैं। और साथ ही साथ आपके बुध का प्रभाव जो आएगा यहाँ पर आपकी, क्योंकि पंचमेश होकर आएगा, तो चाहे कितना भी फिजिकल सेपरेशन आपका चल रहा हो, कैसी भी स्थिति, कैसा ही आपका जीवन साथी का डोमिनेटिंग नेचर चल रहा हो, लेकिन 21 नवंबर के बाद जैसे ही बुध सप्तम भाव के अंतर्गत आएंगे, और जबकि सूर्य और केतु भी वहां पर हैं, तो बुध का प्रभाव अपने बौद्धिक रूप से जो है जीवन साथी की बौद्धिक क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रेम का गुण वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, वाणी के माध्यम से जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने प्रेम का इजहार ये यहां पर कह सकते हैं। ये स्थिति यहां पर आप कह सकते
सकते हैं कि हो सकता है आप कहीं और हो, आपका जीवन साथी कहीं दूर देश प्रदेश हो और वहां से फोन के माध्यम से आप जो है घंटों घंटों वहां पर बात करके जो है, चाहे आपके लड़ाई झगड़े भी हो, कैसे भी स्थिति हो, मतलब ये स्थिति यहां पर नजर आ सकती है। आप मतलब कहीं ना कहीं अपने मन के प्रेम के जो भाव हैं वो आप यहां पर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। और बुध का प्रभाव जो है 21 नवंबर के बाद आपके बाल स्वभाव में भी वृद्धि करता हुआ नजर आएगा और आपका मतलब ये रहेगा कि व्यक्ति एक क्षण भर में जो है बड़ा ही मतलब मायूस हो जाता है, बड़ा ही क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है अपनी सारे गुस्से को भुलाकर जो है आगे बढ़ता है। वो स्थिति भी आपको 21 नवंबर के बाद अपनी देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही 21 नवंबर के बाद जो कि हमने बताया व्यापारिक रूप से आपका जो संचित धन है वो व्यापार में आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, वो स्थिति यहां पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए हम बात कर रहे थे यहां पर गुरु और शनि की बात करते हैं। शनि भाग्य के स्वामी है, भाग्य भाव में बैठकर भाग्य की तो वृद्धि करते हैं, परंतु यहां पर जो शनि की स्थिति होती है वो सातवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो होती है वो आपके आय भाव पर डालते हैं, तो थोड़ा सा इनकम को, क्योंकि भाग्य भाव में बैठकर स्वग्रही अवस्था में बैठकर वृद्धि तो करेंगे, इनकम को धीरे धीरे आपको ग्रोथ दिलाएंगे या फिर आपकी पदोन्नति भी धीरे धीरे स्लो मोशन में कराएंगे जो है। साथ ही साथ शनिदेव सातवीं दृष्टि आपके बहुत अधिक मेहनत कराते हैं, ये बताते हैं कि ये जो भाग्य में मैं वृद्धि करने वाला हूं, शनिदेव कहते हैं मैं भाग्य में जो वृद्धि करने वाला हूं करूंगा, अवश्य करूंगा और धीरे धीरे करूंगा और अंत समय तक जाते हुए बिल्कुल अवश्य देकर ही जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत अधिक मेहनत आपको कराने वाला रहूंगा। और ये इतनी बहुत अधिक मेहनत कराते हैं। और जहां पे कर्क राशि भी आती है तो ये रहता है कि व्यक्ति का मन जो है उस मेहनत को लेकर काफी परेशान भी हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, कब मिलेगा, ऐसी स्थिति व्यक्ति करने लग जाता है, लेकिन अवश्य देकर जाने वाले रहेंगे। और 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि जो कि सिस्टम भाव पे रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका लंबे समय से कोई इलाज चल रहा हो, शनिदेव मकर राशि से आने से पहले की बात करें 23 जनवरी 2020 से पहले, लेकिन जो अभी स्थिति जो चल रही है वो ये रहेगा कि अगर आप किसी तरीके के रोग रिपू ऋण से संबंधित कोई कर्म करते हैं तो वहां पर आपको जो है कर्म करवाएंगे और उसमें फिर जो है लाभ देते हुए नजर आएंगे। मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा होगा उसमें लाभ दिलवा देंगे, या किसी तरीके के हेल्थ इश्यू चल रहे होंगे उससे आपका निपटारा करवा देंगे, मतलब वो सही करवा देंगे आपको जो है, वो स्थिति यहाँ पर नजर आती है। हो सकता है आप कभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रति कर्म करते हुए आप नजर आएंगे, वो स्थिति, और उससे लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपकी अपने पिता के प्रति, आपके गुरु के प्रति जो है एक जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, या फिर किसी ना किसी, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक संस्थान से संबंधित आपकी जिम्मेदारी, किसी मंदिर को लेकर जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, कोई कर्म आपका उसके प्रति नजर आता हुआ दिखाई देता है, ये भी यहाँ पर पता लगता है। धार्मिक संस्थान में कुछ और भी आप कह सकते हैं, मंदिर के अलावा जो है मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, मतलब अगर मोमडन से, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मतलब मुस्लिम व्यक्ति वो भी इस वीडियो को देखते हैं, तो हो सकता है उसके प्रति देख ले, या फिर कोई अगर फॉरेन से संबंध रखता है तो हो सकता है चर्च वगैरह का संबंध हो, तो मतलब वो संबंध भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, किसी ना किसी धार्मिक संस्था से संबंधित संबंध भी यहाँ पर रह सकता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सोशली किसी काम में आप एक्टिव हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ गुरु जो कि अष्टमेश भी हैं और आपके लाभेश भी हैं, और गुरु का संबंध कुंभ राशि के अंतर्गत जो रहेगा वो 20 नवंबर के बाद आ जाएगा। ये स्थिति आपका धन संचित भी कराएगी, आपके परिवार से सुख भी दिलवाएगी, साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर माता की सेहत में भी सुधार लेकर आएगी, साथ ही साथ आपके भूमि भवन वाहन के सुखों को भी वृद्धि कराएगी, और आपके रोग रिपो ऋण शत्रु मामा मौसी सबसे जो जितनी भी परेशानी चल रही है उस पर गुरु की दृष्टि आपको लाभ ही दिलाने वाली रहेगी। साथ ही साथ अष्टमेश होने के फल स्वरूप ये आपको जॉब चेंज या कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी दिला सकता है, जो परिवर्तन भी आपको सुख देने वाला रहेगा, आपकी आय वृद्धि कराने वाला रहेगा, विदेश से आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और यहाँ पर जो व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके बदलाव भी 20 नवंबर के बाद काफी सही दिखाई देते हैं, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ बात करते हैं शुभ दिनों की। 1 से 3, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 21 से 24, 26 से 28, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इन दिनों में कर सकते हैं। अशुभ दिनों की बात करें 3 से 5, 7 से 9, 16 से 19 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। इस समय में मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, कष्ट की स्थिति जो है, रोग रिपू ऋण का संबंध आकर आप परेशान रह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये दिन आपके नेगेटिव हो सकते हैं। साथ ही बात का और ध्यान रखिएगा कि इस समय लग्नेश की शुक्र की स्थिति, क्योंकि पूरा फोकस आपका अष्टम भाव के प्रति है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है शमशान वगैरह ये जो चीजें, मतलब इन सब संबंध जो है, 13वीं वगैरह इन सब संबंध जो है, मतलब कहीं ना कहीं जो दुख से संबंधित चीजें होती हैं उनका संबंध भी इस माह के अंतर्गत आपका बन सकता है। हो सकता है केवल अपने परिवार ही नहीं, रिश्तेदार दोस्त इनके कारण भी ये संबंध आपका बन सकता है। और इन यात्राओं में जो हमने अशुभ यहाँ पे यात्रा की जो बताएंगे, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल वगैरह जो है, इसमें ये यात्रा भी हो सकती है। 3 से 5, 7 से 9 में अनएक्सपेक्टेड रूप से, अकस्मात रूप से यात्रा हो सकती है। और अगर आप
एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा करते हैं तो 5 से 7 का दिन रह सकता है। स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर आप करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं, 9 से 12 का दिन रह सकता है। हॉस्पिटल से संबंध की हम बात करें 16 से 19, और एक कष्ट के साथ एक यात्रा अगर हो जाए तो वो 24 तारीख से 26 का संबंध हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कार्तिक माह 19 नवंबर 2021 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष माह जो कि 20 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक रहेगा। और इस माह अनेक त्योहार हैं। आपको यहाँ पर देखिए धन त्रयोदशी का जो त्योहार रहेगा 2 नवंबर 2021, और नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 जो कि छोटी दीपावली कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या बड़ी दीपावली का पर्व जो है 4 नवंबर 2021 का होगा। गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021, भैया दूज 6 नवंबर, और छठ पूजा की बात करें तो 10 नवंबर 2021 की रहेगी। आपको इन सभी त्योहारों की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ उपाय की बात करें, क्या उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, या फिर आप मतलब ये जो आप कर सकते हैं। वैसे भी इस माह दीपावली भी है तो आप लक्ष्मी आराधना तो करेंगे। और शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगाएं, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ कुत्ते को रोटी आप निरंतर खिलाते रहिए। जिनके भी मैरिड लाइफ में इशू भी चल रहा है उनको भी ये हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ जो है, कुत्ते को रोटी जो है अवश्य यहाँ पर खिलाते रहना चाहिए। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस माह के अंतर्गत आपको पूर्ण रूप से करना चाहिए। शिवाराधना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल आपको चढ़ाते रहना चाहिए। इसमें आपको कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।